तीसरा सबसे बड़ा प्राइस ले जाने वाली सनराइजर हैदराबाद में को इस मिनी ऑक्शन में ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ है। ना ही आपको पता है हैदराबाद ने कुछ ज्यादा कमाल किया है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हैदराबाद चाहे तो लियाम लिविंगस्टन को बेस्ट प्राइस पर उठा सकती थी, लेकिन आप जानते हैं लियाम लिविंगस्टन जब लास्ट के सेकंड राउंड में आए, अनसोल्ड होने के बाद जब दूसरे राउंड में लियाम लिविंगस्टन आए, तब हैदराबाद वो आपको पता हुआ कि लखनऊ, आपको पता लखनऊ को सिर्फ एक खिलाड़ी चाहिए था, उनके पास 13 करोड़ रुपए थे। अब जानते हैं कि हैदराबाद जो के टॉप 25 के 25 करोड़ रुपए ही रखे थे, यानी सभी खिलाड़ियों पर बोली लग गई थी और हैदराबाद उतने के उतने पैसे एक बार फिर रखे थे। आप समझ सकते हैं सब खिलाड़ियों पर बोली लगने के बावजूद भी हैदराबाद किसी भी खिलाड़ी को नहीं खरीदा, सिर्फ अनके खिलाड़ी को खरीदा 30 लाख रुपए में। इसमें हैदराबाद और आपको पता होगा कि लखनऊ में बिड लगी और लियाम लिविंगस्टन हैदराबाद में 13 करोड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या का सबब यह है हैदराबाद के लिए कि उनकी गेंदबाजी आंकड़ा तो बिल्कुल मजबूत हुआ ही नहीं, या जीशान अलसारी के साथ ही जाना चाहेंगे वह। अब क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएं कि हैदराबाद के पास क्या है यार। बैटिंग के अलावा बॉलिंग में कोई दमखम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट शिवम मावी है। बॉलिंग में राहुल चहर को भी छोड़ दिया था, वहां पर उन्होंने जीशान अलसारी से काम चल जाएगा। मुझे लगता है चल जाएगा हैदराबाद का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हैदराबाद है और मुझे लगता है कि पैट कमिंस का एक रोल भी रहता था कि हमारे बैट्समैन अगर 250 रन बनाए तो हमें सिर्फ 240 रन खाने हैं, यानी हमें 250 रन नहीं खाने, सिर्फ 10 रन कम खाने हैं, यानी हमें मैच को जीतना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने रन खा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इसी कारण से मोहम्मद शमी हैदराबाद को छोड़कर जा चुके हैं और ट्रेड हो चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी भी जानते थे कि यहाँ पर मेरी गेंदबाजी इंप्रूव होने की जगह और डाउनफॉल में जाती है। क्योंकि आपको पता ना जब कोई सामने वाली टीम भी 250 रन बनाती है तो दूसरी टीम भी रन बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा आप भी जानते हैं कि हैदराबाद की बात ही अलग है। आप जानते हैं हैदराबाद का बैटिंग पावर देखेंगे तो आप बहुत ही खतरनाक हो गया। 3 तो ऊपर लेफ्ट हैंडर ही आते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, तीनों के तीनों लेफ्टी और तीनों ही तबाही करते हैं। 4 नंबर रेड्डी आ जाएंगे, 5 पर हेंड्रिक क्लासन और 6 पर आपको पता अनिकेत वर्मा है और 7 पर आपको पता लियाम लिविंगस्टन। यानी अब 7 नंबर तक हैदराबाद के लिए ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग हो चुकी है जो हैदराबाद चाहती थी। तो पिछले साल हैदराबाद को लास्ट में फिनिशर बल्लेबाज नहीं मिल रहा था और पैट कमिंस बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जा रही थी। नंबर 8 पर पैट कमिंस आ जाएंगे। आप जानते हैं कि अब यहाँ पर 4 विदेशी खिलाड़ी खेल चुके हैं, अभी भी सिर्फ 4 खिलाड़ियों की कमी है, क्योंकि आप जानते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। इसमें फिर आ जाएंगे जीशान अलसारी। आप जानते हैं जीशान अलसारी के स्पिन गेंदबाजी और जो मुझे इम्पैक्ट प्लेयर रूल में आएंगे। फिर आपको पता होगा कि शिवम मावी आएंगे और आपको पता जैव नॉटकर और आपको पता हर्षद पटेल। यानी आपको हैदराबाद 4 विदेशी खिलाड़ी वो 4 पेसर के साथ खेलना चाहेगी। और आप जानते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वो पता होना चाहिए, एक को स्पिनर जीशान अलसारी। भाई मुझे लगता है कि कमाल ही है यार हैदराबाद। मुझे लगता है इस बार 300 पार का टारगेट पूरा करने की कोशिश पूरी की जाएगी हैदराबाद की तरफ से। ऐसे में देखते कौन टीम उनका शिकार बनेगी इस आईपीएल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।